वाहिद हजरत अली की जात। 1,25,000 नबी के स्टूडेंट और सहाबा है, लेकिन ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। अनफुस में नबी के साथ में शामिल है, अनफुस में। अब यहीं से हुआ डिवाइडेशन और दो ग्रुप बनता है। एक का नाम है शिया, दूसरे का नाम है सुन्नी। शियाओं का कहना है ये अनफुस नबी के नफ्स के बराबर में हजरत अली का होना इस बात का इशारिया है कि नबी के बाद अगर बिला फसल कोई खलीफा है और नबी के बाद सबसे अफजलुल बशर बादर रसूल है कोई, तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। यही इख्तिलाफ हुआ और सीधा एक ग्रुप वजूद में आता है जिसको हम शिया कहते हैं, और धीरे धीरे उसके रूल्स बने, ज़ाब्ते बने, और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ शिया के अंदर 73 फिरके बन चुके हैं। सिर्फ शिया के अंदर इस वक्त जो मौलाई दिख रहे हैं आपको, ये राफजियों का छोटा भाई है। फतावा रज़विया की जुबान में ये राफजियों का छोटा भाई है। सीधा 73 फिरके बन गए। शियों के बुनियादी अकायद क्या है, बाद में गढ़ भी लिए उन लोगों ने वो अकायद। ये मैंने अखज़ किया है, किताब का नाम है हुदूसुल फितन व जिहाद व आयानी सुनन, फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। इस किताब के अंदर 8 बुनियादी अकायद बताए गए। नंबर 1, हजरत अली के हमरा हुए ये लोग और कहा कि हजरत अली नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है। हजरत अबू बकर इमामत के मुस्तहिक नहीं है। इसी अनफुसना व अनफुसकुम से इस्तिदलाल किया। एक और दलील है उनके पास, गदीरे खुम के मौके पर मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, ये इस्तिदलाल करते हैं। और इससे उसने ये अखज़ किया कि जो हजरत अली का मौला, नबी उसके मौला, जो हजरत अली को माना उसने नबी को माना, और जिसके हजरत अली है उसके नबी है। इसका मतलब ये तमाम सहाबा में सबसे अफजल। जबकि हकीकत यह है कि ये हदीस नुसरत के मामले में है, ये हदीस फैसले को मानने के मामले में है। एक मखसूस मौके पर यमन का लीडर बना के हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया। वहां पर हुआ इख्तिलाफ माल गनीमत के मामले में। किसी ने कहा हमें कम दिया, किसी ने कहा शिद्दत से काम ली, सख्ती से काम ली। हजरत अली ने आके शिकायत की, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर खुतबा दिया और कहा सुनो, मन कुन्तु मौला व फ़अलियुन मौला, तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? मादा तुरीदून मिन अली, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन। जो अली मुझसे है और मैं अली से हूं। मन कुन्तु मौला व फ़अलियुन मौला, यहीं से इस्तिदलाल किया शियाओं ने। अब देखिए उसके अकायद। हजरत अली ही नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है। अकीदा नंबर 2, हजरत अली माबूद है, उन्हें मौत नहीं आती। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, शियाओं का अकीदा है। सब लोग बोले माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। इब्ने मुलजिम ने जिसको कत्ल किया वो हजरत अली नहीं, हजरत अली के मुतशक्किल के। हजरत अली को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, सब लोग बोले माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब खुद हजरत अली काफिर। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया, तो हजरत अली लड़े क्यों नहीं? ये भी क्यों बैत कर लिया हजरत अबू बकर के? इसलिए ये भी काफिर। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है। कभी ये नूर किसी शख्स में नबूवत के तौर पर जाहिर होता है, उसके बाद किसी शख्स में इमामत के तौर पर जाहिर होता है। ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। अल्लाह इंसान की सूरत पर है, ये भी अकीदा बातिल शियाओं का। क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह है, अब रहा यह कि वो दिखता नहीं है, तो अबे जावेद अख्तर बनेगा तो कहां से दिखेगा? मुफ्ती अख्तर बन तब दिखेगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। क्या क्या मैं इस पे मुकम्मल तकरीर कर चुका हूं, इसलिए उसको टच नहीं करूंगा मैं।
बस इतना ज़हन में रखे कि अल्लाह है। अब रहा ये कि किस शक्ल में, किस सूरत में, आई डोंट नो। हमारे नबी देख करके आए, सूरत को डिक्लेयर नहीं किया। हमारे नबी कहा अल्लाह है, मैंने देखा, हमने मान लिया। और जिसने नबी की बात को सबसे पहले माना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज भी जो इस बात को कि अल्लाह है नबी ने देखा सबसे पहले मान रहा है वो हजरत अबू बकर का गुलाम हो जाएगा। और जो जितना लेट मानेगा वो अबू जहल और जावेद अख्तर की तरफ जाएगा। सबसे पहले जो मानेगा अल्लाह है। शियाओं का अकीदा अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। दलील इसके पास भी कुरान की आयत है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। इस वजहहू से उसने इस्तिदलाल किया कि अल्लाह का जिस्म है, जिस्म खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। हालांकि इसका मतलब यह है मासिवा अल्लाह के सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अब आप कहेंगे ये कुरान से दलील दे रहे हैं, तो आप भी कुरान से दलील दे रहे हैं, वो भी कुरान से दलील दे रहे हैं, तो मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? इट्स वेरी सिंपल। ये जो है यहाँ पर मैंने आयत लिखी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ये जो लिखी हुई आयत है ना, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। ये जो हमने पढ़ा ना, इन्नमा युरीदुल्लाह या कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, ये जो पढ़ा इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। पूरी दुनिया हिलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के, ये जो माना दिमाग में आया ना, इसको कहते हैं मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, हाथ में आना हराम। कुरान छूने के लिए क्या करना पड़ता? इट्स वेरी सिंपल, वुजू करना पड़ता है। लिहाजा वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हराम, लफ्जी कुरान हराम नहीं है, नक्शी कुरान हराम है। वुजू नहीं तो कुरान का छूना हराम, लेकिन पढ़ना जायज। गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान भी हराम। अब पढ़ भी नहीं सकते आप, तिलावत भी नहीं कर सकते। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अब बचा तीसरा कुरान, वो कहां आता है? दिमाग में। समझने के लिए मोहब्बते मुस्तफा करनी पड़ेगी। वुजू है, गुस्ल है, तो मोहब्बत नहीं है। तो अशरफ अली थानवी भी तर्जमा कुरान किया मगर समझा नहीं। अबुल आला मौदूदी का भी तर्जमा कुरान है मगर समझा नहीं। जाकिर नायक भी कुरान का तर्जमा करता मगर समझता नहीं। वुजू है, गुस्ल है, कुरान पढ़ा, छुआ। समझने के लिए बेटा मोहब्बते मुस्तफा चाहिए, और मोहब्बते मुस्तफा सबसे ज्यादा इमाम अहमद रजा खान ने किया है। इसलिए कुरान पढ़ा भी सबसे ज्यादा, छुआ भी सबसे ज्यादा, और समझा भी सबसे ज्यादा है। इसलिए कि इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि जिस बरेली में दिल गुंबद खजरा में रहा करता था, अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदाया? हम आए रज़ा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हम वन कर तो आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कौन कौन? उलमाए अहले सुन्नत। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा। यहाँ एक बात और मैं कहते चलूं, कुरान शरीफ देवबंद में भी है और बरेली में भी है। बुखारी शरीफ देवबंद में भी है, बरेली में भी है। तिरमिजी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद, शरह विकाया, हिदाया, दुरर, शर, कंज, दकाइक, बहरे मुईद, समरकंदिया, तफसीर वसीत, जलालैन, बैज़ावी, नस्फी, ये सब के सब देवबंद में भी है, बरेली शरीफ में भी है, और दोनों उसी से फतवा देते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उसका कहना है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, और बरेली का कहना है अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। किताबें दोनों जगह है, कुरान शरीफ दोनों जगह, बुखारी शरीफ दोनों जगह। फर्क इतना है कि उसका कहना है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और बरेली का कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में
आपका कब्जा व इख्तियार है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अल्लाह एंड टुडे ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज रसूलुल्लाह। आज भी इख्तिदार, सल्तनत और ऑपरेटिंग हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो किताब हैं, सिर्फ किताब पर मत जाइएगा, मोहब्बत मुस्तफ़ा को भी देखते हुए चलिएगा। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शियाओं का अकीदा बता रहा हूं। अकीदा नंबर 8, जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इसमें आजम का तकल्लुम फरमाया, तो वो उड़ा और ताज बनकर उसकी सर पर वाक़े हो गया। अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, खारा, तारीक, मीठा और रोशन। फिर रोशन दरिया में अल्लाह ने देखा तो अपना अक्स पाया, थोड़ा सा अक्स निकाल कर चांद सूरज को पैदा किया। तारीक समंदर से कुफार को पैदा किया, मीठे समंदर से मोमिन को पैदा किया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब किसके अकीदे थे? शियों के अकीदे थे। इन लोगों का एक बुनियादी लॉजिक है जो आज दे रहे हैं, और वो लॉजिक ये है, इमाम हसन हुसैन नबी के शहजादे हैं, है कि नहीं है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर नबी के वजीर है कि नहीं है? वजीर का बड़ा मर्तबा होता है या शहजादे का बड़ा मर्तबा होता है? यही लॉलीपॉप मौलाई लोग दे रहे हैं, यही लेग पीस मौलाई लोग दे रहे हैं, यही रोस्टेड मौलाई लोग दे रहे हैं कि वजीर का मर्तबा बड़ा नहीं होता, शहजादे का मर्तबा बड़ा होता। इसलिए अबू बकर से अफजल हजरत हसन, हजरत हुसैन, उमर से अफजल हसनैन, उस्मान से अफजल हसनैन, अली से अफजल हसनैन। ये लॉलीपॉप आज भी दिया जा रहा है। अच्छा, ये कब से दिया जा रहा है? आप लोग को हैरत होगी, ये मैं फतावा रज़विया शरीफ लेकर के आया हूं। ये किसकी किताब है? आला हजरत की। 100 साल पहले ये सवाल आला हजरत से पूछा गया, 100 साल पहले। और फतावा रज़विया के बारे में हुजूर अशरफ मियां मारहरवी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल होता, सवाल है, हशमत अली साहब तालिब इल्म मदरसा मंजरुल इस्लाम 7 शाबान 1337 हिजरी, अभी कितना चल रहा है? 1447 हिजरी। पूरे 100 साल हो गए इस सवाल को। सवाल क्या है सुने, क्या फरमाते उलमाए हक्कानियीन अहले सुन्नत व जमात कस्सरहुमुल्लाहु नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी जरूरी दीनी का इनकार बल्कि उसमें शक भी नहीं करता, बल्कि ऐसे शख्स को भी काफिर और मुर्तद जानता, बावजूद कि उसका अकीदा ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे अफज़लुन नास बादल अंबिया है, लेकिन मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाज़, कोई आम नहीं मगर उससे बाज़ अफराद को खास कर लिया गया। इस नास से हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुस्तस्ना है, क्योंकि हसनैन करीमैन शहजादगान दूध अमाने नबुव्वत है, और हजराते खुलफाए अरबा वज़राए शाह शरीरे रिसालत है। यानी ये दोनों शहजादे हैं और ये चारों वजीर हैं, गौर कीजिएगा। और वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है, तो मालूम हुआ कि हसनैन करीमैन खुलफाए अरबा से अफजल व आला है। इस पर उमर कहता है कि सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, सिद्दीक़ अकबर, बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मर्तबा के बाद है, तो क्या हसनैन करीमैन अपने वालिद साहब से भी अफजल व आला है? ज़ैद कहता है ये मुहाल नहीं है बल्कि मुमकिन, बल्कि वाक़िअ, यानी हसनैन करीमैन अपने बाप से भी अफजल व आला है। ये देखिए मौलाई लोग का लेग पीस कहाँ जा रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने वालिद हजरत अली से भी अफजल व आला है। क्या ये बात सही है ज़ैद की? ये पूछा गया। मसला किसका है? 1400 साल पुराना केस है, याद रखिएगा। एक तरफ हसनैन करीमैन है और दूसरी तरफ चारों खुलफा है। इस्लाम की रीढ़ की हड्डी में जिनका पानी मिक्स है उन्हें खुलफाए अरबा कहा जाता है। क्या कहते? एक तरफ खुलफाए अरबा है, एक तरफ हसनैन करीमैन है। 1400 साल का केस है, 1400 साल का।
अदालत की कुर्सी लगी है चीफ जस्टिस की हैसियत से इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। अदालत में मुकदमा दायर होता। अब आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजल जुज़ई हजरत आलिया खुलफाए अरबा रदियल्लाहु अन्हुम पर रखते हैं तो ये तो मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म वाला है, तो ये हक था। यानी जुज़वी फजीलत कहते हसनैन करीमैन का, ये ठीक था। मगर मिन कुल्लिल वजूह कहा, ये दोनों उन चारों से अफजल है, ये दोनों उन चारों से अफजल है। आगे देखें, और मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म वो आला है तो हक था, मगर उसने अपनी जहालत से फजले कुल्ली सिबतैन यानी हसन हुसैन को दिया, और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनुल बास ठहराया, और उन्हें अमीरुल मोमिनीन मौला अली से अफजल कहा। ये सब बातिल खिलाफे अहले सुन्नत, इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज। ये आला हजरत बोल रहे हैं, याद रखिएगा, इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज, वरना वो सुन्नी नहीं। और उसकी दलील, जो दलील दिया उसने ना, जो बेटा होता है वो वजीर से अफजल होता है, ये दलील दिया ना। आला हजरत फरमाते हैं उसने जो ये दलील दी है, ये दलील महज मरदूद जलील। अगर जुज़इयत मौजिब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो तो लाजिम कि आजकल के भी सारे मीर आला हजरत दलील को बातिल कैसे कर रहे हैं। देखे जैद का ये कहना कि जुज वजीर से अफजल होता जुज़इयत की बुनियाद पर, अगर ये बात सही है तो हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, नीचे चले जाए, आज कालपी शरीफ, मसौली शरीफ, केचौदा शरीफ, मारहरा शरीफ, मसौली शरीफ, बिलगिराम शरीफ, यहाँ सैयदजादे है कि नहीं, ये सब के सब हसन हुसैन ही की औलाद है ना। आला हजरत कहते हैं अगर जुज़इयत की बुनियाद पर खुलफाए अरबा से अफजल होना अल्लाह के यहाँ अगर ये मुसल्लम है, तो आज के जितने मीर हैं, जितने सादात हैं, ये सब के सब अबू बकर, उमर, उस्मान अली से अफजल होना लाजिम आएगा। मगर कोई सैयद ये नहीं कहता आज के मैं अबू बकर से अफजल हूँ। कोई कहता है? कोई सादात एजाम नहीं कहते मैं उस्मान से अफजल, मैं अली से अफजल, मैं उमर से अफजल। बल्कि मैं नीचे आके आपको बताऊं, हुजूर गुलजार मियाँ और गयास मियाँ अपने आप को ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर से अफजल वाला नहीं समझते हैं, तो फिर हजरत अली से अफजल वाला कैसे कह सकते हैं? हजरत अली से अफजल वाला कैसे कह सकते हैं? आला हजरत ने पहली दलील दी कि अगर जुज़इयत की बुनियाद पर हसनैन का मर्तबा ज्यादा है तो आज जितने सादात एज़ाम है ये भी तो जुज़ है, ये भी तो कहीं ना कहीं जुज़ है, तो खुलफाए अरबा से अफजल होना लाजिम आएगा। जबकि ये बातिल 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 इल्जामी जवाब। अल्लाह आला हजरत पहली दलील कुरान की आयत से, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। इल्म वाले का, ये कहाँ आया? नसब वाले का दर्जा बुलंद किया, इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। और इंदल्लाह फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आज़म। अब मीर साहब, सैयद साहब आलिम ना हो, अगरचे साले हो, आजकल के आलिम सुन्नी सही उल अकीदा के मर्तबा को शरअन नहीं पहुंचते, चेजाए के अइम्मा से, चेजाए के सहाबा किराम से। आला हजरत ये दलील दे रहे हैं कि आज जो आलिम है वो सैयद जो आलिम नहीं है, ये गैर आलिम सैयद उस आलिम सैयद के मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। तो अबू बकर से अफजल कैसे हो सकते हैं? उमर से अफजल कैसे हो सकते? उस्मान और अली से अफजल कैसे हो सकते? दूसरी दलील तनवीरुल अब्सार दुर्रे मुख्तार के हवाले से, लिश्शबाबिल आलिम अन यतक़द्दम अला शेखिल जाहिल वलौ क़रशिय्यन, अगरचे जाहिल आदमी कुरैश खानदान का हो, वो आलिम से अफजल वाला नहीं हो सकता है। एक आलिम कर्शी जाहिल से अफजल आला। जानते इसकी बारीक हिकमत क्या है? जितने सादात एज़ाम है सब सर के ताजे, याद रखिएगा, मगर दीन से बाहर कोई नहीं, शरीयत से बड़े कोई नहीं है। सादात एज़ाम नबी की रीढ़ की हड्डी से, नबी के सुल्ब से पैदा हुए हैं, और जितने उलमा एज़ाम हैं ये नबी के सीने से पैदा हुए हैं, नबी के सीने से पैदा हुए हैं। सादात एज़ाम नबी के सुल्ब से पैदा हुए,
और उलमाए एज़ाम नबी के सीने से पैदा हुए। इसलिए कुरान शरीफ में आया फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इसलिए हदीस शरीफ में आया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सादाते एज़ाम को नबी का वारिस नहीं कहा गया, उलमाए किराम को नबी का वारिस कहा गया। इसलिए मैं कहता हूं सैयद काबिले ताज़ीम है, काबिले इत्तिबा नहीं है। काबिले इत्तिबा होने के लिए इल्म चाहिए। अगर कोई सैयद आलिम हो जाए तो डबल काबिले ताज़ीम हो जाता है, एक सियादत मुस्तफा की बुनियाद पर और दूसरा इल्म मुस्तफा की बुनियाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही हक है और ये 1400 साल से चला आ रहा। आला हज़रत तीसरी दलील देते फतावा खैरिया से, कौनुहु क़रशियन ला यबीउ लहु तक़द्दुम अला दिल इल्म मा जहलिही इज़ कुतुबिल इल्म ताफ़अ बितक़द्दुमिल आलिम अलल क़रशी वलम युफ़र्रिक़ सुब्हानहु व तआला बैनल क़रशी व गैरिही फ़ी क़ौलिही।